जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जानेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। अगर ये लॉन्ग प्रोसेस से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नियम से बनाना हो तो उसके लिए भी आप लोग को हम नियम बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न ऐसा एग्जाम में आएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -5 -1 3 -5 5 2, यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ये 3 शीर्ष आपको दिया गया रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर यदि लॉन्ग नियम से आए यानी 2 नंबर या 4 नंबर का सवाल आए तो कैसे बनाना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसको कैसे जल्दी से हम लोग बना पाएंगे, दोनों हम लोग नियम सीखेंगे। पहले मान लेते हैं कि हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं। तो इसका सूत्र तो आप लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पहले लिख लेंगे ऐसे करके। कोई भी सवाल बनाने से पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आप लोग जानते हैं, नहीं जान रहे हैं तो याद करेंगे 1/2 आप लोग जानते हैं x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, और प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसको याद करेंगे कैसे हम लोग, अगर यदि 1 लेंगे 1 2 3 यानी 123 231 और 312, ऐसी भी कुछ बच्चे याद रखते हैं। नहीं तो आपको हम सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं। कैसे बताएंगे आसान ट्रिक, जैसे मान लेते हैं कि ये है, इस तरह से एगो गोल बना लेंगे आप लोग, है ना। उसमें 3 गो बिंदी लगा देंगे, 1 2 3, कहीं पर भी 1 2 3 भर दीजिए, 1 2 3। अब अगर यदि मान लेते हैं कि 1 लेंगे तो 2 माइनस 3, 2 लेंगे 3 माइनस 1, 3 लेंगे 1 माइनस 2। इस तरह से हमेशा क्लॉकवाइज आपको घूमना है। 1 लेंगे 2 माइनस 3, 2 लेंगे तो 3 माइनस 1। तो ये इस नियम से अगर फॉलो करेंगे इस नियम का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा उसे आसानी से हम लोग याद कर पाएंगे। तो 1 लिए तो 2 माइनस 3, 2 लिए तो 3 माइनस 1, और 3 लिए तो 1 माइनस 2। तो उम्मीद है कि ये इस नियम से आपको सूत्र याद रहेगी, इसी कारण से हमने ये बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से हम लोग बनाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में इसको कर दीजिए आप लोग x1, इसको कर दीजिए y1 ताकि समझना आसान हो जाए। इसको कर देंगे x2, इसको कर देंगे y2, है ना, और इसको कर दीजिए x3 और इसको कर देंगे y3। क्वेश्चन में ही कर लेंगे ताकि 1-2 लाइन आपको सॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। अब यहां से सिर्फ क्या करेंगे, सबका मान रख दीजिए आप लोग। मान कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर का प्रयोग करेंगे 1/2, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट देंगे। x1 का वैल्यू देख के बताइए -5, y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू कितना है -5 और y3 का वैल्यू कितना है 2। तो यहां से हो जाएगा -5 और -2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का वैल्यू यहां से देखिए कितना है 3 है, आप लोग 3 देंगे। y3 माइनस y3 का वैल्यू यहां पर देखिए कितना है 2 है, और y1 का वैल्यू कितना है -1। तो यहां पर देखिए 2 माइनस और y1 का वैल्यू कितना है -1। तो यहां से -1 प्लस भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस का लगाएंगे चिन्ह। x3 का वैल्यू कितना है 5 है, 5 देंगे। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है -1, y2 का वैल्यू कितना है -5, ठीक है, इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 1/2 हो जाएगा, -5 -2 कितना हो गया -7 हो गया, +3
ये कितना हो गया 2, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, प्लस आप लोग लिखेंगे 5 ब्रैकेट -1, अब माइनस गुना माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इस तरह से। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे हम लोग 1/2, ये 5 गुना 7 कितना हो गया 35, माइनस गुना माइनस कितना हो गया प्लस। उसके बाद देखिए 2 और 1 3, 3 तिया यहाँ पर 9 लिख लेंगे आप लोग, प्लस 5, एक लाइन इसमें बढ़ा दे रहे हैं, -1 + 4 का कहने का अर्थ है कि 5 में 1 चला गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहां से देखिए 1/2 लिखेंगे आप लोग, ये हो गया 35 + 9 और प्लस कितना हो गया 20 हो गया, ये हो गया 1/2, सबको जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। इसको कटाएंगे या तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1/2 गुना 64, 2 से कितना बार में कटेगा 32 बार में, तो ये क्षेत्रफल कितना निकल गया 32 इकाई लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना निकल गया 32 इकाई। अंत में जो भी आंसर निकलेगा उसको बॉक्स में घेर देंगे, उससे क्या होगा कि एग्जामिनर का ध्यान पहुंच जाता है आंसर पर और वो सहने के लिए जल्दी से नंबर दे देते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर के सामने आ जाए कि ना इतना आंसर निकला। हर एक चीज को इस तरह से जो भी आंसर निकलेगा उसे हम लोग घेर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तो लॉन्ग नियम था, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बना देना है। मान लीजिए आपको अगर ये सब्जेक्टिव नहीं आकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर इतना बनाना पड़ेगा? नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो उसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ये नियम जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर सीख लीजिए। इसके लिए सूत्र हम ये बनाए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1/2 इसमें भी है तो इसमें भी, इसमें है तो इसमें भी रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहां से देखिए आप जिससे चालू किए थे उसको एक बार रिपीट कर देना, इसको 2 बार लिखना है, x1 y1 को 2 बार लिखना है, ठीक है। जहां से चालू किए थे x1 y1 से इसको एक बार रिपीट कर देना है। अब कुछ नहीं, सिर्फ इसमें मान रख दीजिए, ठीक है। देखिए 1/2, x1 y1 का मान कितना यहाँ से लिखिए, x1 का मान -5 और y1 का मान -1 है, x2 का मान 3 है, y1 का मान y2 का मान -5 है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 2 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/2, अब आपको क्या करना है, इस तरह से गुना करके सबको जोड़ देना है। ये कितना हो गया 25 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 दूना कितना हो गया, अच्छा एक लाइन छूट गया, इसको और एक लाइन लिखना था हमको, एक बार रिपीट करना है ना, -5 -1 इस तरह से करेंगे। अब यहां से देखिए 25 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया -5 हो गया, ठीक है। सबको मतलब इस तरह से गुना करके जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग तो यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे आप लोग, ये प्लस -5 इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, बंद। अब उसके बाद क्या करना, इस तरह से करके सबको जोड़ देना है। अब इधर से जो गुना करेंगे सबको घटा देना है, ठीक है, माइनस करना आपको, इस तरह से गुना करके सबको घटाइए। ये कितना हो गया 1 गुना 3, ये हो गया -3, ठीक है, 1 गुना 3 -3। उसके बाद प्लस 5 गुना 5 कितना हो गया -25, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 गुना 5 -10 हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब यहां से देखिए 1/2 हो गया ये, और ये 25 प्लस 6 -5, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए -3 प्लस गुना माइनस -25, और ये कितना हो गया -10, यानी 1/2, और ये कितना हो गया 25, और ये कितना 1 हो गया यहाँ पर
25 प्लस 1 26 माइनस माइनस ये कितना हो गया 25 और 3 28 28 और 10 38 हो जाएगा ना। 1/2 ये कितना हो गया 25 और एक कितना हो गया 26 और माइनस गुना माइनस प्लस 38 करेंगे तो आप लोग को कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 64। इसको फिर कटाएंगे 2 कम 2 तो 32 बार में आएगा। 32 आंसर जहाँ पर भी होगा वहां पर लगा देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा इस नियम से बनाना आसान हो जाता है, गुणा भाग करना आसान हो जाता है। और ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का हो गया। तो दोनों नियम हम आपको बता दिए। उम्मीद है कि अब से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना लेंगे। धन्यवाद।